सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, UIIC यानी कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी LTD के द्वारा ज़बरदस्त भर्ती निकल कर आ चुकी है 2024 में। और इसका जो अप्लाई करने का जो डेट है और लास्ट डेट और एप्लीकेशन फ़ीस और जो भी एलिजिबिलिटी रहने वाला है, सब मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही में देखेंगे तो आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की जो है यहाँ पर भर्ती, स्केल 1 की बहुत सारी इसके अंदर वैकेंसी, अलग अलग वैकेंसी इसके अंदर है। और इसमें जो है आपका एग्ज़ाम भी होगा और एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ कहाँ होगा वो भी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। अप्लाई करने का जो लिंक है देखो यहाँ पे आपको आ रहा होगा, रिक्रूटमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2024। ठीक है, या नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। नोटिफिकेशन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये इसका जो है यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बताया गया है वेबसाइट पर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। इस पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर पोस्ट का नाम आपको दिया हुआ है, डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी आपको निकाला गया है, डिसिप्लिन वाइज। और इसमें कितना कितना वैकेंसी है वो आपको बोलेगा। जैसे कि यहाँ पर फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, तो इसमें 20 वैकेंसी, टोटल 100 वैकेंसी यहाँ पर आपको बताया गया। साथ ही में यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको बताया गया, कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी कौन सी कैटेगरी में, ये जो है आपको इस बॉक्स में आपको बताया गया। उसके बाद आपको SC मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, और SC मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, आपको पता ही होगा। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो आपको नेशनलिटी आपसे मांगा जा रहा है। अगर आप इंडिया, नेपाल, भूटान से आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अब अलग अलग डिसिप्लिन था तो इसमें अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है। जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट है तो इसमें आपको BTech और BE इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% और 50% फॉर SC/ST। यानी कि अगर आपने BA BTech किया हुआ है कोई भी डिसिप्लिन से, तो अगर आपको 60% मार्क्स आया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और या तो फिर अगर आपने देखो आपके पास दो क्वालिफिकेशन पे दिया कि या तो ये दो या तो फिर नीचे का दो। अब इसमें दूसरा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्क आपको मांगा जा रहा था। उसके बाद आपका ME और M.Tech इन एनी डिसिप्लिन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी रिस्क मैनेजमेंट, मतलब इस ट्रेड में जो है अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपसे ME और M.Tech भी आपसे मांगा जा रहा है। फिर फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट देखें तो यहाँ पर आप लोगों को कैटल अकाउंट यानी कि ICAI जो है आपसे मांगा जा रहा है। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है BCom विथ 60% मार्क्स अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और SC/ST वालों के लिए जो है यहाँ पर 55%। या फिर आपके पास अगर M.Com फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपने M.Com किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ अपने क्योंकि यहाँ पे और लिखा हुआ है इसलिए। अगर आपने यहाँ पर BTech BE ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ट्रेड में किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने M.Tech किया हुआ है तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर में काम कर सकते हैं। इसी वजह से जो है यहाँ पर देखेंगे तो आपको हर एक जगह से जो है वैकेंसी निकाली गई है और उसके रिगार्डिंग जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर बताया गया। एज लिमिट आपका 21 से लेकर के 30 तक का यहाँ पर रहने वाला है। और SC/ST वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन और विकलांग पर्सन के लिए 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन बताया गया है। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पर विजुअल इम्पेयरमेंट VI कैटेगरी जो बोलते हैं उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, मैं आप लोगों को अप्लाई प्रोसेस पे लेकर चलता हूँ। देखो यहाँ पर आपको जो है ना अप्लाई प्रोसेस का जो आप एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा वो आपको बोला गया। अगर आप देखो ऑल एप्लीकेंट अदर देन SC, देखो SC/ST और विकलांग पर्सन के लिए या फिर परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ PSGI कंपनी, यानी कि PSGI कंपनी के जो परमानेंट एम्प्लॉय है विकलांग पर्सन SC/ST उनके लिए जो है 250 रुपये यानी कि 250 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस है प्लस GST आपको यहाँ पर रखा गया है। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट आते हैं यहाँ पर आपको लिखा हुआ क्लियरली, इसके अलावा जो भी कैटेगरी आते हैं उनके लिए 1000 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस प्लस GST आपको यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो ये है 15 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुका है अप्लाई करना और 5 नवंबर लास्ट डेट है। फ़ी जमा करने का भी जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर जो है रखा गया है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम स्पेशलाइज्ड किया जाएगा। इसमें आपके रीजनिंग और इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और इन एडिशन टेस्ट SSL टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन एनी रिलीवेंट डिसिप्लिन सब्जेक्ट का नाम है। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि समझ लिया MCQ आपको दिया रहेगा। फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको बताया गया है कहाँ कहाँ कितना कितना जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर मार्क्स आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको बताया गया है।
ठीक है। और आपका मीडियम ऑफ एग्ज़ाम आपका हिंदी इंग्लिश में आपका यहाँ पर रहने वाला है, और कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा वो भी आपको यहाँ पर बताएगी। टोटल जो है आपके 200 जो है क्वेश्चन हो गए 250 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जनरलाइज किया जाएगा, इसमें आपको क्या रहेगा वो आपको बोलेगा, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम आपको समझ लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम होगा, काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी आप जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको गाइडलाइंस दिया हुआ है। इंटरव्यू के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया था, कैंडिडेट क्वालिफाइड द कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन रिटन एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जिन्होंने कॉम्पिटिटिव जो मैंने ऊपर आपको बताया वो ऑनलाइन एग्जाम दे चुके हैं, तो उनको जो है ना बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए टू 3 टाइम द वैकेंसी फॉर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बोला गया है। आपका किस तरीके से फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, तो आपका अदर यहाँ पर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सर्विस कंडीशन के बारे में। देखो, सर्विस कंडीशन से पहले मैं आपको बता दूँ आपको बेनिफिट आपको कितना मिलेगा। बेसिक पे इन द स्केल ऑफ रुपीज़, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 50,925 रुपीज़ यहाँ पर आपको बोला गया है, ठीक है। तो 50,000 बोला मैं, 5,950 से लेकर के 25,000 तक की जो है यहाँ पर आपको बोला गया है, ये आपको यहाँ पर है, ठीक है। बाकी नीचे अगर आप आएंगे तो आपको बोला गया है कि, तो मैं आपको समझाया तो सैलरी बताता हूँ मैं आपको सीधा। यहाँ बोला गया कि लीज्ड एकोमोडेशन वुड बी एक्सटेंडेड एज पर रूल ऑफ द कंपनी। ग्रॉस पे विल बी 88,000 PM अप्रॉक्सीमेट एट मेट्रोपॉलिटन एंड सेंटर। तो ये आपका यहाँ पर सैलरी यहाँ पर इसमें जो है आपका डिस्कस किया गया है। सैलरी आपका ज़बरदस्त, आप इसमें अप्लाई जो है कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक पे था यहाँ पर, ठीक है, ये जो ऊपर में लिखा हुआ था। आपका यहाँ पर है सर्विस कंडीशन के बारे में आपको बोला गया, फिर अदर रूल्स हैं। अब आपका एग्ज़ाम सेंटर के बारे में जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। एग्ज़ाम सेंटर आपको कहाँ रहेगा, उससे पहले भी काफ़ी चीज़ आपको बताई गई है। नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, ठीक है। अब हाउ टू अप्लाई के बारे में आपको बोला गया कि डिटेल गाइडलाइन प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। रजिस्ट्रेशन आपका करेंगे, फिर फ़ी जमा करेंगे, फिर आपको फ़ोटो और स्कैन अपलोड वगैरह आपको करना है, ठीक है। किस तरीके से आपको करना है, जैसे कि फ़ोटो है तो फ़ोटो 4.5 सेंटीमीटर से लेकर के 3.5 सेंटीमीटर तक का आपका रहेगा, ठीक है। बाकी सब जो है गाइडेंस से बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताता हूँ अभी किस तरीके से आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर आपका लगा। देखो, ये एग्ज़ाम सेंटर का आ गया, एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट आपको दिया गया है। अंडमान निकोबार आइलैंड है, आंध्र प्रदेश है, चिराला है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से है, हर जगह। गुजरात में भी देख सकते हैं, देखो गुजरात है, ये स्टेट का नाम है, उसके अंदर जो ज़िला है उसका नाम आपको जगह का नाम दिया हुआ है, आपको ज़िला का नाम दिया हुआ है। हरियाणा है तो उसके अंदर हिसार, फरीदाबाद, गुड़गांव, कर्नल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत, अम्बाला, भदरगढ़, पलवा मतलब पलवल, तो ये जगह का नाम है। यहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। आप जिस स्टेट से आते हैं तो वहाँ पर आप दे सकते हैं, जैसे कि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, MP में रहते हैं, वहाँ पर इंदौर में आपका यहाँ पर घर है तो वहाँ पर आप जाकर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर आपको भोपाल में घर तो भोपाल में आकर के जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर आपको बताएगा आप, ठीक है। तो ये इस तरीके का जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ था वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट पर ही जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं आप लोग को लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। आपको अप्लाई करने में कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हाँ अप्लाई करने पर भी जो है वीडियो ज़रूर बनाएंगे। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें क्योंकि जिनको जॉब की ज़रूरत है उनको जो है ये जॉब मिल सके, ज़रूरतमंदों को जिनको जॉब ढूंढ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की जो है यहाँ पर रहने वाला है आपका पोस्ट का नाम, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।